फाइटर जेट्स पर बढ़ी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी। चीन ने 5वीं पीढ़ी का विमान J-20 किया तैनात। पाकिस्तान ने भी ड्रैगन का J-10 मैदान में उतारा। दोस्तों, सीमा पर भयानक तनातनी जारी है। पड़ोसी भिखारी पाकिस्तान के पास खाने को दाना नहीं है, लेकिन वो देश के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आता है। चीन के साथ मिलकर देश को जंग में घेरने का जाल बुनने में लगा है, लेकिन शायद वो भूल चुका है कि जब जब वो देश के खिलाफ गया है, उसे शिकस्त के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ है। लेकिन नफरत की बुनियाद पर बना यह देश जब तक अपना वजूद खत्म नहीं कर लेगा, देश के खिलाफ तमाम साजिशें करता रहेगा। दोस्तों, इस वक्त देश की वायुसेना बेहद मजबूत है। फ्रांस से आए राफेल ने भारतीय वायुसेना की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसे देखकर पड़ोसी देश जले भुने जा रहे हैं और लगातार देश के खिलाफ अपनी तैनाती बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जुगलबंदी चल रही है। पाकिस्तान चीन का गुलाम बन गया है और जो चीन कहता है वो वही करता है, क्योंकि भिखारी देश चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। दोस्तों, इसी बीच अचानक दोनों देशों ने भारत के खिलाफ लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, जिसे लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। सवाल उठता है कि आखिर देश के खिलाफ चीन और पाकिस्तान ने कौन से फाइटर जेट तैनात किए हैं, इनकी क्या है ताकत, देश के पास किन किन विमानों की कमी है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। राफेल की धमक से बिलबिला उठे दुश्मन देश, बॉर्डर पर बढ़ गई भयानक हथियारों की हलचल, भिखारी पड़ोसी सर उठाने की कर रहा कोशिश। दोस्तों, वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए पीएम मोदी ने फ्रांस से राफेल विमानों को खरीदा था, जिसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। वैसे तो हम ज्यादातर हथियार रूस से खरीदते हैं, लेकिन फाइटर जेट का सौदा फ्रांस से किया गया था। सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, रूस के बदले फ्रांस को क्यों दिया गया मौका। तो दोस्तों, फ्रांस के राफेल विमानों का जलजला दुनिया देख चुकी है। इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इस फैसले के पीछे एक रणनीतिक वजह भी है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त देश की तनातनी चीन से है और देश को उन देशों का समर्थन चाहिए जो चीन के धुर विरोधी हैं। भारत का मजबूत दोस्त रूस इस मामले में न्यूट्रल है। ऐसे में जंग की हालात में रूस का सीधा समर्थन मिलना मुश्किल है, जबकि पूरा यूरोप चीन के खिलाफ सख्त है। यही वजह है कि भारत ने इस मामले में फ्रांस से डील की है। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी की रणनीति है कि हथियारों के मामले में किसी एक देश की निर्भरता नहीं होनी चाहिए और वो अमेरिका, इजराइल और फ्रांस समेत तमाम देशों से हथियार खरीद रहे हैं। हालांकि आज भी रूस इस मामले में देश का सबसे बड़ा पार्टनर है। दोस्तों, वहीं फ्रांस से आए राफेल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन एक राफेल के बदले 5 J-20 तैनात करता है, जिसे वो 5वीं पीढ़ी का विमान बताता है। दोस्तों, चीन के इन विमानों की हालात कितनी खराब है, इसे जानकर दुनिया भर में पड़ोसी देश की भयंकर किरकिरी हो रही है। देश के रक्षा विशेषज्ञों ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने खुलासा किया है कि चीन ने गतिरोध के दौरान भारतीय राफेल जेट का मुकाबला करने के लिए 5 गुना ज्यादा J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात किए थे। RKS भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत को लेकर बताया कि जैसे ही भारत के पास एक राफेल लड़ाकू विमान आया, चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने 4 J-20 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया था और जब भारत के पास 4 राफेल विमान आ गए तो जवाब देने के लिए चीन ने 20 J-20 फाइटर जेट्स को सीमा पर भेज दिया था। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि एक राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन ने 5 J-20 फाइटर जेट्स भेजे थे, जबकि J-20 को लेकर चीन का दावा है कि वो एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। J-20 लड़ाकू विमान को चीन का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है और भदौरिया ने कहा कि एक राफेल के बदले 4 J-20 भेजे जाने का मतलब है कि चीन जानता है कि भारत की ताकत क्या है। दोस्तों, 4 राफेल का मुकाबला करने के लिए 20 J-20 5वीं पीढ़ी के विमानों को भेजने का मतलब यह है कि राफेल के मुकाबले के लिए चीन में आत्मविश्वास कितना कम है। हालांकि चीनी अधिकारियों ने लगातार J-20 की क्षमताओं को लेकर बड़े दावे किए हैं और कहा है कि चीनी J-20 अमेरिका के F-35 का मुकाबला
मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इन दावों को खारिज करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय सैन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों ने राफेल को चीनी J-20 के बराबर रखा है। 2020 में सेवानिवृत्त एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार ने तर्क दिया था कि राफेल इस समय आकाश में सबसे अच्छा विमान है। इसकी तुलना पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 और JF-17 से करना कोई गंभीर बात नहीं होगी, बल्कि अगर आपको राफेल की तुलना चेंगडू J-20 से करनी हो तो मुझे लगता है कि राफेल उनसे बिल्कुल ऊपर है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि चीन ने J-20 को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया है, लेकिन चीनी विमानों ने अभी तक युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखा है, जबकि फ्रांसीसी राफेल लगभग 25 वर्षों से ऑपरेशन में है। अफगानिस्तान, लीबिया, माली और सीरिया में युद्ध लड़ चुका है, जो बताता है कि राफेल का सिलेक्शन भारतीय वायुसेना ने बहुत सोच समझ कर लिया था और अब उसकी ताकत का असर पड़ोस में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी बीच चीन पाकिस्तान ने अपनी सीमा में फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है, जिसके बाद से हलचल बढ़ गई है। सवाल उठता है कि किन किन विमानों की तैनाती की गई है, इसके लिए देश कितना तैयार है, चीन ने क्यों झोंकी अपनी ताकत। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। बीजिंग के साथ शहबाज कर रहे बड़ी साजिश, अचानक एक साथ उतारे बेहद खतरनाक वेपन्स, हर चुनौती से निपटने को भारत पूरी तरह तैयार। दोस्तों, राफेल की तैनाती के बाद पाकिस्तान ने चीन से J-10 विमानों को खरीदा था और उन्हें सीमा में तैनात कर दिया है। वहीं चीन ने हाल में ही अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 के साथ J-10 को भी सीमा के बेहद करीब उतार दिया है। दोस्तों, J-10 की क्षमता की बात करें तो यह विमान सभी मौसम में संचालन करने में सक्षम है। ये हवा से हवा में मुकाबला करता है, लेकिन यह स्ट्राइक मिशन भी कर सकता है। J-10C की तुलना अक्सर अमेरिकी F-16 फाइटिंग फॉल्कन के उन्नत वेरिएंट से की जाती है। F-16 की तरह J-10 में ज्यादा फुर्तीला एयर फ्रेम है, जिसे इसके फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एक कंप्यूटर द्वारा स्थिर किया जाता है। इसकी क्षमताओं में बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई, हवा से जमीन पर सटीक हमला, डिजिटल ग्लास कॉकपिट उपकरण, उड़ान के दौरान ईंधन भरना और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल है। दोस्तों, अगर बात करें देश की तैयारी की, तो चीन ने इन लड़ाकू विमानों को 5वीं पीढ़ी के 6 J-20 के साथ शिगात्से एयरबेस पर तैनात किया है, जो पश्चिम बंगाल में हाशिमारा एयरबेस से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। हाशिमारा में भारतीय वायुसेना के राफेल विमान तैनात हैं। चीन के खिलाफ भारत के पास अभी तक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। इसके अलावा 36 राफेल विमान को वायुसेना में शामिल करना देश की ताकत में इजाफे के लिए मजबूत कदम था, लेकिन LCA तेजस Mk-1A की डिलीवरी में देरी हुई है और 114 मध्यम भूमिका वाले लड़ाकू विमानों या अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर कोई कदम नहीं बढ़ाए गए हैं, जिसे लेकर रक्षा विशेषज्ञ चिंतित हैं। हालांकि हाल में ही 26 राफेल मरीन के लिए बात आखिरी दौर में है।